हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज पढ़ते हैं कक्षा 9 शारदा संस्कृत बुक का पाठ 3, जिसका नाम है आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडितः। जिसका अर्थ है जो सभी प्राणियों को अपने समान समझता है वही पंडित है। यह पाठ संत नामदेव महाराज की कथा पर आधारित है। वे ईश्वर भक्त, दयालु और सभी जीवों के प्रति समान भाव रखने वाले थे। उनके जीवन की घटनाओं से हमें यह सीख मिलती है कि सभी प्राणियों के प्रति दया, करुणा और प्रेम रखना ही सच्चा ज्ञान और सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है और सभी के साथ प्रेम का व्यवहार करता है, वही सच्चा पंडित कहलाता है। आपकी सुविधा के लिए मैंने हर पैराग्राफ के साथ भावार्थ और उसके शब्दार्थ ऐड कर दिए हैं। आइए समझते हैं। पहला पैराग्राफ। भारत देश बहुत से ब्रह्मर्षियों और महात्माओं की भूमि है। उनके चरित्र संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उनके चरित्र में हर कदम जीवों पर दया, समानता, क्षमा, अहिंसा, करुणा, सरलता और भाईचारा जैसे जीवन मूल्य मिलते हैं। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध महात्मा नामदेव जी महाराज ने अपने व्यवहार से करुणा का एक महान आदर्श स्थापित किया। उन्होंने न केवल सर्वव्यापी ईश्वर का संकीर्तन किया, बल्कि सभी जीवों में भगवान के दर्शन किए। यहाँ नामदेव जी महाराज के जीवन की एक शिक्षाप्रद घटना प्रदर्शित की गई है या दिखाई गई है, जिसे पढ़कर हमारा जीवन बदल सकता है। कपिल और माधवी छुट्टियों के समय अपने मामा के घर गए। वहाँ पर खेलते समय उन्होंने एक कुत्ते को देखा। उसे देखकर हाथ में पत्थर लेकर उसे मारने के लिए दौड़े। कुत्ता डर के मारे चिल्लाता हुआ तेजी से भागा। यह देखकर कपिल और माधवी जोर जोर से हंसने लगे। नानी ने इस पूरे प्रसंग या घटना को दूर से देखा और उन दोनों को अपने पास बुलाया। नानी कहती है, अरे कपिल, माधवी, क्या कर रहे हो? कपिल कहता है, नानी देखिए ना, सच में वह कुत्ता हमारे खेल के बीच बीच में प्रवेश करके हमें परेशान कर रहा था, इसलिए हमने उसे अच्छी तरह दंड दे दिया। और पुनः जोर जोर से हंसने लगते हैं। नानी कहती है, बच्चों, अब खेल काफ़ी हो गया, क्या तुम कहानी सुनना चाहते हो? दोनों कहते हैं, नानी कहानी, हमें कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है नानी। नानी बच्चों को प्यार से गले लगाती है। नानी कहती है, बैठ जाओ और ध्यान से सुनो। हमारी भारत भूमि ने अनेक महान पुरुषों और ब्रह्मर्षियों को जन्म दिया है। अच्छे लोगों ने अपने कर्तव्य से अपने जीवन को सफल बनाया है। नानी ने पूछा, क्या आप दोनों महात्मा नामदेव को जानते हैं? माधवी ने कहा, हाँ, मैंने सुना है कि उनके कीर्तन में स्वयं भगवान पांडुरंग नृत्य करते थे। क्या यह सत्य है? नानी कहती है, हाँ, यह कहानी उस पवित्र कीर्ति वाले पांडुरंग के मित्र नामदेव महाराज की है। नामदेव न केवल पांडुरंग के प्रिय भक्त थे, बल्कि उनके प्रिय मित्र भी थे। भगवान भी नामदेव के चारों ओर ही रहते थे। माधवी, क्या सच में पांडुरंग नामदेव के मित्र थे? कपिल पूछता है, क्या सच में देवों के साथ अर्थात भगवान के साथ भी मित्रता संभव है? नानी ने कहा,
हाँ बच्चों, भगवान पांडुरंग नामदेव के प्रिय मित्र थे। नामदेव प्रतिदिन पांडुरंग को नैवेद्य भोग अर्पित करते, उन्हें भोजन कराते और उसके बाद ही स्वयं अन्न ग्रहण करते थे। उनके गुरु विसोबा थे। विसोबा ने उन्हें सिखाया था कि ईश्वर केवल मंदिर में नहीं होता, बल्कि सभी जीवों के अंदर निवास करता है। इसलिए हमें उस सर्वात्मक अर्थात सब में समाये हुए ईश्वर की ही पूजा करनी चाहिए। कपिल: नानी, क्या सच में ईश्वर सभी प्राणियों में निवास करते हैं? नानी कहती है, हाँ बेटा, सुनो। नामदेव प्रतिदिन बहुत ही श्रद्धा और निष्ठा के साथ नैवेद्य की थाली लेकर मंदिर जाते थे। एक बार उन्होंने नैवेद्य की थाली लेकर मंदिर के मूर्ति के सामने रख दी। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, आप इस नैवेद्य को स्वीकार कीजिए और मेरी भक्ति को स्थिर कर दीजिए। मुझे मेरा मनचाहा वरदान दीजिए और मुझे परलोक में परम गति या मोक्ष को प्रदान कीजिए। मिश्री, मिठाई, दही, दूध, घी, इन सब से युक्त भोजन के रूप में जो विभिन्न प्रकार के खाने योग्य पदार्थ मैं लाया हूँ, इस नैवेद्य को आप स्वीकार कीजिए। मंत्र का उच्चारण करके और श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके उन्होंने जैसे ही अपनी आंखें खोली, अरे आश्चर्य! सामने रखी हुई थाली में रोटी नहीं थी। माधवी ने पूछा, क्या पांडुरंग ने आकर रोटी खा ली? नानी ने कहा, नहीं, कोई भूखा कुत्ता आया और रोटी को मुंह में दबाकर भाग गया। कपिल ने कहा, कुत्ते को धिक्कार है। नानी जी, देखिए, कुत्ते दुष्ट ही होते हैं। माधवी ने कहा, सत्य है भाई, नामदेव को कितना दुख हुआ होगा। नानी ने कहा, बच्चों सुनो, नामदेव उस कुत्ते के पीछे पीछे भागे। क्या तुम जानते हो किस लिए और कैसे? कपिल ने कहा, शायद वह क्रोध में लाठी लेकर कुत्ते को पीटने के लिए दौड़े होंगे। माधवी ने कहा, सजा देने के लिए पत्थर का टुकड़ा लेकर दौड़े होंगे। क्या यह सच है नानी? नानी ने कहा, नहीं बच्चों, नामदेव गुस्से से नहीं दौड़े, बल्कि वे तो दया के भाव से दौड़े थे। न लाठी, न पत्थर, बल्कि घी का पात्र लेकर दौड़े थे। दोनों आश्चर्य से ऊंची आवाज में कहते हैं, क्या घी का कटोरा लेकर? माता नानी ने कहा, हाँ, घी का कटोरा लेकर ही। दोनों कहें, लेकिन किस लिए? नानी ने कहा, बच्चों, कुत्ता सूखी रोटी छीनकर भाग गया था। महात्मा नामदेव को यह चिंता थी कि यदि कुत्ते ने सूखी रोटी खाई तो उसे पेट में दर्द हो सकता है। यह सोचकर ही वे उसकी पीड़ा के बारे में सोचकर कि उसे पीड़ा ना हो, यह सोचकर घी का पात्र लेकर उसके पीछे दौड़ते हुए बोले, हे देव, सूखी रोटी ना खाएं, घी भी स्वीकार करें। बोलते हुए उसके पीछे पीछे दौड़े। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अपराध बोध की भावना के कारण उनके मुख मुरझा से गए थे। नानी ने कहा, दौड़ता हुआ कुत्ता गायब हो गया। उसके स्थान पर पांडुरंग प्रकट हुए। उन्होंने नामदेव से कहा, वत्स नामदेव, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। ईश्वर
सभी जीवों में निवास करता है। इस गुरु उपदेश को आपने न केवल सुना बल्कि उसका पालन भी किया। आप वास्तव में धन्य हैं। कपिल ने कहा, नानी जी, मैंने भूल की है। बिना कारण ही कुत्ते को पीटा था। इससे पहले भी कई बार जीवों को सताया है। आज मैंने जान लिया है कि सभी जीवों में ईश्वर का निवास होता है, अतः मैं अब कभी भी किसी को भी नहीं सताऊंगा। माधवी ने कहा, नानी जी, मुझे भी क्षमा करें। मैं भी कभी किसी को कष्ट नहीं दूंगी। नानी ने कहा, आयुष्मान भव, मेरे पास आओ। उन्हें गले लगाकर नानी ने कहा, हमारे शरीर, वचन और मन से किसी को भी कष्ट न हो। साथ ही यदि कभी किसी को पीड़ा हो तो उसे हम दूर करने का प्रयास करेंगे। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जो सभी प्राणियों को अपने समान देखता है वही वास्तव में पंडित है।